हेलो टू एवरीवन। देखिएगा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम फाइंड आउट करना चाहेंगे कि अगर हमारे पास ये कोई स्क्वायर हो ए साइड का और उसके जो चार कॉर्नर्स हैं हमारे पास, जहाँ पे पॉइंट्स हमने माने हैं ए, बी, सी और डी। मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट ए और बी पे मैंने यहाँ पे प्लस क्यू चार्जेस रखे हैं, पॉइंट ए पे भी मैंने प्लस क्यू चार्ज रखा है और जो पॉइंट बी है वहाँ भी प्लस क्यू चार्ज मैंने रखा है, और जो पॉइंट सी और डी हैं वहाँ पे मैंने माइनस क्यू यानी कि नेगेटिव चार्जेस रखे हुए हैं। अब मान लीजिए हमसे पूछ लिया जाए कि यहाँ पे ये जो स्क्वायर है इसके सेंटर पे आप बताइए इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी। तो इस सेंटर पे हमने वैल्यू बतानी है। तो देखिएगा स्टूडेंट, जहाँ भी ये पॉइंट सेंटर पे ओ है तो हमने ओ पर इन चारों चार्जेज की वजह से जो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी होगी उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो देखिएगा स्टूडेंट, जब भी हमें कहीं भी इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी तो जिस भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी हो वहाँ पे आप जानते हैं टेस्ट चार्ज रखते हैं। आपको पता है पॉजिटिव टेस्ट चार्ज यहाँ पे रखा जाएगा। हम क्या करेंगे, बारी बारी से ये देखेंगे कि हमारे पास ये जो ए पॉइंट के ऊपर जो प्लस क्यू चार्ज है उसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। इसी तरीके से जो बी पॉइंट के ऊपर प्लस क्यू चार्ज रखा है उसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। इसी तरीके से जो पॉइंट सी के ऊपर हमने माइनस क्यू चार्ज रखा है उसकी वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी ओ पे क्या होगी, और डी पॉइंट के ऊपर जो हमने माइनस क्यू चार्ज रखा उसकी वजह से क्या होगी। चारों पॉइंट्स की वजह से अलग अलग निकालेंगे और फिर उसका रिजल्टेंट निकालेंगे। देखिए रिजल्टेंट की ज़रूरत क्यों पड़ेगी। अगर आप एक बार सोचें तो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला है हमारे पास, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी, जैसे क्या हुआ है तो हम इसको यहाँ पे पॉइंट चार्ज मानेंगे। तो एक्चुअली में हम जब भी इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालनी होगी तो हम ये देखेंगे कि ये जो यहाँ पे पॉइंट चार्ज है टेस्ट चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगा रहा होगा, उससे फिर वहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी आ जाती है F/Q0 से। तो देखिएगा ये जो यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है और ये हमारे पास जो टेस्ट चार्ज है वो भी पॉजिटिव है, तो ये जो ए पॉइंट के ऊपर हमने चार्ज रखा है ये इसको रिपेल करेगा, और रिपेल करेगा तो जो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी है उसकी डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगी, क्योंकि ये इसको पॉजिटिव को रिपेल करेगा तो इस तरफ ये भागेगा, Q0 सी की तरफ भागेगा। इसी तरीके से अगर आप देखें तो यहाँ पर जो बी के ऊपर मैंने प्लस क्यू चार्ज रखा है वो भी इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, और ये जो Q0 चार्ज है इस बी के ऊपर जो प्लस क्यू चार्ज रखा है उसकी वजह से डी की तरफ भागेगा। तो कुछ इस तरफ इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी। इसी तरीके से अगर आप देखें तो यहाँ पे जो डी पॉइंट के ऊपर माइनस क्यू चार्ज है तो ये क्या करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव तो अट्रैक्ट करेगा। तो डी के ऊपर जो माइनस क्यू है उसकी वजह से भी इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन इसी तरफ होगी। अब देखिएगा, अब अगर मैं यहाँ पे सी पॉइंट के ऊपर जो माइनस क्यू है यहाँ पे जो चार्ज है उसकी बात करूँ तो ये देखिएगा यहाँ पे प्लस क्यू है और ये यहाँ पे माइनस है, तो माइनस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो सी पॉइंट के ऊपर जो माइनस क्यू चार्ज है उसकी वजह से भी इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन इसी तरफ होगी। अब देखिए हमारे पास दो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटीज आएंगी और उनका जो नेट होगा वो कैसे निकालेंगे। हम जानते हैं दो वेक्टर्स हों तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो डेफिनेटली एक इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी इस तरफ बता रहा है, दो चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन ये है, और दो चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन ये है। तो जो नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी होगी, मान लीजिए ये जो आप देखिएगा यहाँ पे
जो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटीज होंगी उनकी सबसे पहले में हम वैल्यूज लिख लेते हैं, उसके बाद नेट रिजल्टेंट क्या होगा वो भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिएगा, जैसे अगर हम ये मान लें कि जो पॉइंट ओ है इसकी वजह से यहाँ पर पॉइंट ए के ऊपर जो हमने प्लस क्यू चार्ज रखा है उसकी वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी को मैं लिख लेता हूँ, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी ई एट पॉइंट ओ ड्यू टू चार्ज ए। देखिएगा, ई ओ ए का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी एट ओ पॉइंट पर ही तो फाइंड आउट करनी है सभी चार्जेस की वजह से। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ओ ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू विच इज प्लेस्ड एट ए। तो ऐसा लिख सकते हैं, ए पॉइंट के ऊपर जो प्लस क्यू चार्ज है उसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी को मैंने लिख लिया ई ओ ए। तो वो आप कैसे लिख सकते हैं, देखिएगा, वो आप लिख सकते हैं के क्यू अपॉन, अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये ए से लेके और ओ के बीच की दूरी क्या है। तो देखिएगा, हम इसको 1 मिनट के लिए आर मान लेते हैं। अब इस आर की वैल्यू क्या होगी वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर हम लिख सकते हैं। ये तो आप सभी को पता है कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला था, वो था क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, जहाँ पे क्यू चार्ज था, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमारे पास आपका के की वैल्यू होती है, यानी कि 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपका के होगा। के की वैल्यू आप जानते हैं 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आर स्क्वायर हमारे पास डिस्टेंस होती है। किस किस के बीच की डिस्टेंस, जो हमारे पास यहाँ पे जो हमने ये चार्ज माना है, जो टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज यहाँ पे है क्यू नोट, और ये हमारे पास जो सोर्स चार्ज है जिसको हम पॉइंट चार्ज भी बोलते हैं। तो पॉइंट चार्ज और टेस्ट चार्ज के बीच की दूरी को हम आर मानते हैं, लेकिन आर तो हमें पता नहीं यहाँ पे कितना होगा। आर की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, देखिएगा, यहाँ पे आर की वैल्यू आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिएगा कैसे, देखिएगा यहाँ पे डी, ये पॉइंट हमारे पास डी है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। तो डी ए बी आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रही है, ए के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, आप अच्छे से देख सकते हैं। डी ए बी हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम लिख देंगे राइट एंगल ट्रायंगल का जो सिंबल होगा हमारे पास, राइट एंगल ट्रायंगल डी ए बी। राइट एंगल ट्रायंगल डी ए बी में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो डी बी है वो हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, ए डी को आप बेस मान सकते हैं और ए बी को आप परपेंडिकुलर मान सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल डी ए बी पे अगर आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें, आप सभी ने अच्छे से पढ़ रखी है पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम आपको बताएगी कि हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज है उसका स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज देखिएगा यहाँ पे ये बी डी है हमारे पास, तो हम लिख सकते हैं बी डी का स्क्वायर दैट शुड बी इक्वल टू ए डी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। देखिएगा, हमें ये वैल्यूज़ पता है, हमें डी सी भी पता है, ए डी भी पता है, ए बी भी पता है और बी सी भी पता है। इन सभी की वैल्यूज़ ए है क्योंकि हमारे पास ये स्क्वायर है और उसकी चारों साइड्स बराबर होंगी। लेकिन हमें तो दूरी जहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी निकाली वहाँ से और जहाँ पे हमने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखा है इसके बीच की दूरी फाइंड आउट करनी है। तो उसको फाइंड आउट आप करने के लिए यानी कि आर फाइंड आउट करना है, लेकिन आर तो गिवन नहीं है, तो उसके लिए हमने ये पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया राइट एंगल ट्रायंगल डी ए बी के ऊपर। अब देखिएगा, अगर मैं यहाँ से बी डी की वैल्यू फाइंड आउट करूँ तो वो तो मुझे फाइंड आउट करने उसका तो पता नहीं, लेकिन मुझे यहाँ पे ए डी और ए बी की वैल्यू पता है, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा बी डी का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए डी। देखिएगा, ए डी ये हमारे पास ए है
तो हम यहाँ पे लिख देंगे a का स्क्वायर प्लस, इसी तरीके से अगर आप देखें तो ए बी स्क्वायर आपके पास क्या होगा, ए डी स्क्वायर की वैल्यू तो लिख दी। अब ए बी हमारे पास ये है और ये भी हमारे पास ए है, साइड ए है तो इसका भी स्क्वायर होगा तो ए स्क्वायर। इसका मतलब जो बी डी स्क्वायर है उसकी वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मीन्स 2a स्क्वायर। लेकिन हमें वैल्यू जो एक्चुअली में चाहिए होगी वो तो बी डी की चाहिए है। देखिएगा ये बी डी की वैल्यू चाहिए है। जैसे ही बी डी की वैल्यू आएगी उसी तरीके से हम जो वैल्यू बी डी की होगी वही वैल्यू हमारी ए डी की, आप मान सकते हैं कि ए सी की भी होगी, वही वैल्यू ए सी की भी होगी। तो अगर ए सी की वैल्यू आ जाएगी तो इट मीन्स हमारे पास जो ए सी की वैल्यू होगी उसका हाफ कर देंगे तो हमारे पास ए ओ की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे सेंटर पे है। तो बी डी स्क्वायर की जो वैल्यू हमारे पास होगी वो देखिएगा हम दोनों तरफ अंडर रूट कर देंगे, तो बी डी का भी हम अंडर रूट कर देंगे, बी डी स्क्वायर का भी अंडर रूट और 2a स्क्वायर का भी अंडर रूट। यहाँ पे देखिएगा स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल आउट होंगे तो वैल्यू बचेगी बी डी की, और वो वैल्यू हो जाएगी यहाँ से, ये भी स्क्वायर इसका कैंसिल आउट हो जाएगा तो इसको हम लिख सकते हैं √2a। तो आपने देखा बी डी की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब देखिए जो वैल्यू बी डी की होगी हमारे पास, आप देख सकते हैं जो वैल्यू बी डी की होगी वही वैल्यू हमारी ए सी की भी होगी। तो यही वैल्यू को हम लिख सकते हैं कि यही वैल्यू हमारी ए सी की भी होगी। ए सी की वैल्यू भी आप वैसे फाइंड आउट करना चाहें तो कर सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल ए डी और सी लेके, और यहाँ से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, वैल्यू सेम ही आएगी। तो लेकिन चलिए बी डी की वैल्यू आ गई, ए सी की वैल्यू आ गई। अब देखिएगा ये ए सी हमारे पास यानी कि ये वैल्यू है ए सी, लेकिन हमें तो ए ओ चाहिए होगा, क्योंकि आर तो हमने जहाँ पे हमने पॉइंट चार्ज मानना है और जहाँ पे हमने टेस्ट चार्ज रखा उसके बीच की दूरी होगी। तो अगर ये टोटल दूरी हमारे पास जो भी होगी अगर मैं उसका हाफ कर दूं तो इसका मतलब वो ए ओ की वैल्यू होगी। यानी कि अगर मैं ए सी का हाफ कर दूं, आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पे ए सी का हाफ कर दूं तो ए सी का हाफ किसके बराबर होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे वो ए ओ के बराबर होगा। और ए ओ मेरे पास क्या है, वही दूरी है, आर है। तो इट मीन्स इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं हमारे पास आर की वैल्यू भी आ गई, वही हमें चाहिए थी। तो देखिएगा ए ओ की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि जो ए सी की वैल्यू है उसका हाफ। अब ए सी की वैल्यू मेरे पास कितनी है, आप देख सकते हैं √2a है। अगर आप उसका हाफ करेंगे तो मतलब डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। अब देखिएगा यहाँ पे √2 डिवाइडेड बाई 2, तो आप देखिएगा √2 को एज इट इज़ लिखा रहने दें, ए को भी हम क्या 2 को √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। √2 इंटू √2 का स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, 2 ही बचेगा। 2 को हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। अब एक √2 से एक √2 कैंसिल आउट होगा तो हमारे पास क्या बचेगा, a बाई √2। इट मीन्स ए ओ की वैल्यू हमारे पास होगी a बाई √2, और यही वैल्यू हमारे पास किसकी है, r की है। यानी कि देखिएगा अब हमारे पास जो पॉइंट चार्ज था और जो टेस्ट चार्ज था उसके बीच की डिस्टेंस भी आ गई, वो हमारे पास r थी और r की वैल्यू भी हमारे पास आ गई। तो अब आप यहाँ पे वैल्यू को पुट कर सकते हैं, यानी कि अगर आप वैल्यू पुट करेंगे इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट O ड्यू टू चार्ज A, वो हमारे पास हो जाएगी K। क्यों चार्ज है, केवल हमने मैग्नीट्यूड लेना है, ये नहीं देखना कि यहाँ पे पॉजिटिव है या नेगेटिव, केवल मैग्नीट्यूड कंसिडर करेंगे तो उसको क्यों लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। और आर स्क्वायर की वैल्यू यानी कि डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर है तो के क्यों डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर की वैल्यू अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आर की वैल्यू आई है हमारे पास a बाई √2 और इसका स्क्वायर। देखिएगा यहाँ पे आप के क्यू बाई आर स्क्वायर है तो के क्यू डिवाइड में है ना आर स्क्वायर, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंपल हो जाएगा, समझने में आसानी होगी। तो के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू थी a बाई √2 तो उसका स्क्वायर करेंगे तो a बाई √2 का स्क्वायर होगा। अब देखिएगा यहाँ से आप लिख सकते हैं के क्यू,
अब ये जो डिवाइड अगर आप इसको मल्टीप्लाई में अगर कन्वर्ट करेंगे तो देखिएगा ये जो आपका √2 था ये ऊपर चला जाएगा और ए नीचे आ जाएगा, और साथ में स्क्वायर भी सोल्व करेंगे तो देखिएगा जब इस ए का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर और √2 का करेंगे तो 2 ही बचेगा। इसका मतलब 2 ऊपर चला जाएगा और ए स्क्वायर हमारा नीचे आएगा। स्क्वायर कैसे बना, क्योंकि इसका टोटल का स्क्वायर था। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने क्या किया, के क्यूब को एज इट इज रखा, डिवाइड को मल्टीप्लाई में किया और इसके स्क्वायर को सोल्व करेंगे तो ए स्क्वायर बाई 2 बचेगा। तो 2 ऊपर चला गया और ए स्क्वायर नीचे, क्योंकि डिवाइड को हमने मल्टीप्लाई में बदल दिया। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी होगी उसकी वैल्यू होगी आपकी के क्यू इंटू 2 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हैं कि इक्वेशन नंबर 1। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने इस जो प्लस क्यू चार्ज था जो हमने ए पॉइंट पे रखा था उसकी वजह से ओ पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी हमने फाइंड आउट कर ली, उसको बोला हमने ई ओ। अब आप देखिएगा सिमेट्री से भी आपको यहाँ पे आसानी से पता लग रहा होगा कि ये जो ए ओ है उतनी ही दूरी ओ बी है और उतनी ही दूरी ओ सी है और उतनी ही दूरी ओ डी है, यानी कि सभी डिस्टेंसेस तो बराबर हैं। और जो हम चार्ज ले रहे हैं उसका केवल मैग्नीट्यूड लेना है। देखिएगा यहाँ पे मैग्नीट्यूड सभी का क्यू है, फ़र्क ये है दोनों जो डाउन वाले चार्ज हैं सी और डी के ऊपर वो नेगेटिव है, लेकिन यहाँ पे साइन की कोई वैल्यू ही नहीं है क्योंकि हमने केवल मैग्नीट्यूड लेना है। नेगेटिव साइन तो डायरेक्शन को बताएगा। इसका मतलब ओ पॉइंट के ऊपर बाकी के जो तीनों चार्जेज बच गए उनकी भी इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी यही होगी जो कि हमारे पास ए पॉइंट की वजह से जो पॉजिटिव चार्ज रखा उसकी वजह से आएगी। क्योंकि आप देखिएगा फार्मूला तो वही होगा, क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर या के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब अगर आप देखें तो के की वैल्यू तो कांस्टेंट है, क्यू चार्ज भी वही है और आर क्या है हमारे पास, जो हमने चार्ज लिया है सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज के बीच की दूरी है। तो मैग्नीट्यूड तो सभी का इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी का सेम आएगा, डायरेक्शन अलग अलग आएगी। अब डायरेक्शन कौन से चार्ज की वजह से कैसे होगी वो मैंने आपको शुरू में एरो के थ्रू बता रखी थी। तो इसी तरीके से बाकी की 3 इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी एक चार्ज की वजह से तो हमने फाइंड आउट कर ली, बाकी तीनों की वजह से भी सेम आएंगे। देखिएगा लिखेंगे कैसे कि अब इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी एट ओ ड्यू टू ए हम फाइंड आउट कर चुके हैं। अब हम लिखेंगे इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी एट ओ ड्यू टू बी, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी ओ ड्यू टू सी, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी एट ओ ड्यू टू डी। यानी कि आप लिख सकते हैं इसी तरीके से, सेम इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी एट ओ ड्यू टू बी, सेम यही वैल्यू होगी। इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी एट ओ ड्यू टू सी सेम वैल्यू होगी। इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी एट ओ ड्यू टू डी ये भी सेम होगी और सभी की वैल्यू वही होगी 2 के क्यू डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। देखिएगा अभी चारों की इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी सेम है। तो ये अब आप देख सकते हैं यहाँ पे डायग्राम में कि ए ओ की वजह से जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन ओ सी की वजह से भी। देखिएगा यहाँ पे ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज था तो ए ने इसको रिपेल किया तो इसी तरफ आएगा, ये नेगेटिव था इसको खींचेगा। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो डायरेक्शन है हमारे पास, देखिएगा यहाँ पे जो डायरेक्शन है हमारे पास किसकी डायरेक्शन है, देखिएगा इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी की। डायरेक्शन ऑफ आप यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी एट ओ ड्यू टू ए एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी एट ओ ड्यू टू सी आर सेम। आप देख रहे हैं दोनों ही सेम तो हैं। इसकी ए की वजह से भी सी की तरफ आ रहा है और यहाँ पे सी की वजह से इस तरफ आ रहा है, क्योंकि ये पॉजिटिव था तो इसने इसको रिपेल किया और ये नेगेटिव था तो डायरेक्शन सेम है। इट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी OA और OC दोनों को आप ऐड कर सकते हो क्योंकि दोनों की डायरेक्शन तो सेम है।
तो जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो हम बोल देंगे इन दोनों की वजह से जो नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी बनेगी उसको हम डिनोट कर देंगे ई डैश से। तो वो देखिएगा क्या होगी, ई ओ ए की वैल्यू थी हमारे पास, आप देख सकते हैं वो थी 2kq डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। इसी तरीके से ये ई ए ओ की वैल्यू थी, इसी तरीके से ई ओ सी की वैल्यू भी यही होगी 2kq ओवर ए स्क्वायर। तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखिएगा वो हो जाएगा हमारे पास 4kq ओवर ए स्क्वायर। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप देखें तो यहाँ पे आप देखिएगा ये जो बी के पॉइंट के ऊपर प्लस क्यू चार्ज रखा था वो इसको रिपेल करेगा डी की तरफ, और इसी तरीके से जो डी पॉइंट के ऊपर हमने माइनस क्यू चार्ज रखा है वो इस टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। यानी कि हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी ओ वी और ओ डी दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो इन दोनों को भी हम ऐड कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे लिख देंगे कि जो डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी एट ओ ड्यू टू, आप लिख सकते हैं यहाँ पे बी, एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ओ ड्यू टू डी। ओ डी ई ओ डी होगा वो भी क्या होगा, सेम होगा ई ओ बी के। तो इसी तरीके से मैग्नीट्यूड तो सभी का सेम ही था, तो इनको भी ऐड करेंगे तो ये होगा 2kq ओवर ए स्क्वायर। ई ओ बी की वैल्यू होगी, इसी तरीके से ई ओ डी की वैल्यू यही होगी 2kq ओवर ए स्क्वायर। तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4kq ओवर ए स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 3। तो आपने देखा कि हमारे पास दो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटीज आ रही हैं, और ये जो इन दोनों का जो हमने जोड़ा है उसको आप लिख सकते हैं ई डबल डैश। तो दो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी, पहला ई डैश, दो सेम चार्जेस, इन दोनों चार्जेस की वजह से ई ओ ए और ई ओ सी को जोड़ा तो उसको ई डैश बोला। इसी तरीके से ई ओ बी और ई ओ डी को जोड़ा तो उसको भी हमने ई डबल डैश बोला। अब देखिएगा दो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी है। अब आप आ जाइए यहाँ पे डायग्राम में। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एक इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी तो हमारे पास इस तरफ है और दूसरी इस तरफ है। ये जो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी है ये हमारे पास ई डैश है, और ये जो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी है वो ई डबल डैश है। आप देख सकते हैं थोड़ा सा ब्लर हो रहा है लेकिन अब ठीक होगा। ई डबल डैश और ये ई डैश। अब आप देख सकते हैं कि ये दो वेक्टर ही तो हुए हमारे पास, ई डैश और ई डबल डैश। तो इन दोनों का रिजल्टेंट हमारे पास इस तरीके से आएगा। तो नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी हम इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा। आपको पता है वेक्टर रिजल्टेंट में आपने इस चीज़ को अच्छे से पढ़ा है कि दो वेक्टर अगर दे रखे हों तो उनका जो रिजल्टेंट है कैसे निकालते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी होगा ई नेट, उसकी जो वैल्यू होगी हमारे पास, जो ई नेट की वैल्यू होगी वो इन दोनों का जो जोड़ है उनके स्क्वायर और अंडर रूट के बराबर होगी। यानी कि हम लिख सकते हैं ई डैश का स्क्वायर प्लस ई, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ई डैश है तो ऊपर लिख सकते हैं ई डैश का स्क्वायर प्लस ई डबल डैश का स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट। ये आप अच्छे से जानते हैं, वेक्टर सम में जब आपने पढ़ा था तो ये रूल वहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये हमारे पास फॉर्मूला होता है वेक्टर के रिजल्टेंट निकालने का, क्योंकि इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटीज की वैल्यू सेम है। तो ई की वैल्यू देखिएगा हमारे पास क्या आ जाएगा फाइनली। तो ई वन का स्क्वायर अगर आप देखें तो ई डैश है जैसे ये हमारे पास, और ये देखिएगा ई डैश है और ये ई डबल डैश है। इन दोनों का स्क्वायर करेंगे, ऐड करेंगे और अंडर रूट लेंगे। यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 4kq डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस ई डबल डैश की वैल्यू भी यही है 4kq ओवर ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट। देखिएगा ये अब मैथमेटिकल फॉर्म में आ चुका है। जब आप इसको सोल्व करेंगे स्टूडेंट, आप इसको आराम से सोल्व कर सकते हैं,
कोई ऐसी बड़ी समस्या नहीं है, मैथमेटिक्स आपको अच्छे से आता है। इसको स्क्वायर करेंगे, इसको स्क्वायर करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे और अंडर रूट लेंगे। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो स्टूडेंट आपका आंसर आएगा 4√2 KQ डिवाइडेड बाई a स्क्वायर। ये हमारे पास आपका फाइनल आंसर होगा। तो हम बोल सकते हैं स्टूडेंट कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी ओ पॉइंट पे होगी इस पूरे सिस्टम की वजह से, उसकी फाइनल वैल्यू हमारे पास है 4√2 KQ ओवर r स्क्वायर, a स्क्वायर होगी। तो देखिएगा ये जो हमारे पास आंसर बना है ये आप आराम से सोल्व कर सकते हैं। अगर ना सोल्व हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं ये कैसे होगा, आसानी से आप कर सकते हैं। तो अब देखिएगा ये हमारे पास एक न्यूमेरिकल था, वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो गया, लेकिन कोशिश की है आपको पूरा अच्छे से समझाने की एक एक पॉइंट को कि किस तरीके से हमने यहाँ पे इसको फाइंड आउट किया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, और आपके अपने चैनल साइंस एक्सपर्ट राजेश कुमार को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।